मुझे पूरा यकीन था कि तुम बच जाओगी। इस सब के पीछे बहुत बड़ी साजिश है। पहले नेत्रा का किडनैप होना और अब ये मर्डर। सिर्फ आज ही का दिन है तुम्हारे पास, लेकिन इतना जान लो, तुम्हारा बेटा तो गया। मैं पूछ रहा हूँ कौन हो तुम? बाबा, बाबा क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? बाबा किसका फोन था? पता नहीं, किसी औरत की आवाज थी। क्या कह रही थी? कह रही थी कि शेखर को बचा सको तो बचा लो, सिर्फ एक दिन और बाकी है। क्या? कौन हो सकती है? जो भी हो, लेकिन क्या हम शेखर को नहीं बचा पाएंगे? ये क्या कह रहे हैं आप? प्लीज ऐसी बातें मत करिए। अंकल, ऐसे फोन कॉल से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, आप बाबा का ख्याल रखो, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। लेकिन बाबा, इस फोन कॉल से ये बात तो साबित होगी, इन सब के पीछे जरूर कोई है जो पूरे पांडे परिवार और शेखर को बर्बाद करना चाहता है। और हमें ये भी पता चल गया कि शेखर इनोसेंट है, उसे जानबूझकर कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। यही बात अगर कोर्ट में भी साबित हो जाए तो? लेकिन इतना बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है? जो भी कोई है, बहुत करीब का है। उसकी नजर हमेशा हमारे परिवार पे और शेखर पर रहती है। उसे हमारे पूरे परिवार की एक एक इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। ऐसा कौन हो सकता है जिसे हमारे परिवार के साथ इतनी ज्यादा दुश्मनी है? माँ? अरे दीदी, आप बैठिए ना। अनन्या, तुम अकेली आई हो बेटा? तुम तो कह रही थी अरु को साथ लेके आओगी। हाँ माँ, मैं वहाँ गई थी, उसे कुछ काम आ गया। काम आ गया था? उसने एक फोन भी नहीं किया? माँ, वो उसका ससुराल है, लोग 100 तरह की बातें करते हैं। अब तो उन्हीं के हिसाब से रहेगी ना वो। अरे तो हमने कब मना किया है? अनन्या, क्या बात है बेटा? उन्होंने कुछ कहा क्या? दीदी, बस वही सब बातें, नलिन और मुझे लेकर। तिवारी जी के यहाँ पर भी इस तरह की बातें हो रही? मुझे तो लगा था कि वो लोग ऐसे नहीं। नहीं माँ, अंकल ने कुछ नहीं कहा, वो तो शालिनी ने। बेटा, शेखर को लेकर नलिन तुमसे कुछ? माँ कैसी बातें कर रही हैं? एंड आई डोंट केयर व्हाट नलिन थिंक्स। मतलब वो भी? माँ प्लीज। अनन्या, हम लोगों का तो वक्त पूरा चल रहा है और मैं नहीं चाहती हूँ कि इस बात की वजह से तुम्हारे रिश्ते में कोई दरार आए। दीदी आप फिक्र मत कीजिए, बस शेखर छूट जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ, कल डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा और मुझे तो यही उम्मीद है कि शेखर हर इल्जाम से बरी हो जाए। दादी माँ, आप अंधेरे में ऐसे क्यों बैठी हुई थी? अब क्या फायदा, क्या अंधेरा और क्या रोशनी, सब बराबर है। दादी माँ, बहुत दिनों से कमरे की सफाई नहीं हुई थी, मैं कर दूं क्या? नहीं, तुम पहले बाहर की सफाई करो, मैं कुछ देर और इस कमरे में बैठना चाहती हूँ। दादी, दादी कहाँ है
नेत्रा, बेटा तू आ गई। नेत्रा, मैम वो गलती से इस पर हाथ लग गया और ये चल गया। जो बात बात पर डर जाती है। देखो देखो कैसे डरी हुई लग रही है। मैंने आपको चौंका दिया ना। मैं इनसे बहुत 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 प्यार करती हूँ और मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। नेत्रा, मेरी बच्ची तो कहाँ चली गई? मेरे फूल से बच्चे। सुनिए, जी कहिए। मैं सोच रही थी कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। काफ़ी वक्त हो गया आपके यहाँ। आप मेरे लिए किसी टैक्सी का बंदोबस्त कर दीजिए प्लीज़। क्यों, कोई प्रॉब्लम है आपको यहाँ? किसी चीज़ की कोई कमी है? जी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं दादी को लेकर बहुत परेशान हूँ। इतने दिन हो गए, पता नहीं वो क्या सोच रही होंगी। और फिर यहाँ आसपास कोई फ़ोन भी तो नहीं है। आप मेरे लिए टैक्सी बुलवा दीजिए, मैं यहाँ से चले जाऊँगी और रास्ते में से दादी को भी फ़ोन कर दूँगी। एटलीस्ट उन्हें बता तो दूँ कि मैं अब ठीक हूँ। किसी को तुम्हारी कोई चिंता नहीं है सिवाय मेरे। मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया, तुम्हारा इलाज कराया और अब ठीक होगी तो इस तरह से चली जाओगी तुम मुझे छोड़कर? अगर तुम्हारी किसी को चिंता होती ना तो तुम्हें खोजता हुआ यहाँ आता, लेकिन कोई तुम्हें खोजता हुआ यहाँ नहीं आया क्योंकि किसी को तुम्हारी कोई चिंता नहीं है सिवाय मेरे। लेकिन तुम्हें उनकी चिंता है, मेरी नहीं। ये कैसी अजीब बातें कर रहे हैं आप जानते हैं क्या है मेरे परिवार के बारे में? अरे वो लोग क्यों भूलने लगे मुझे? और जहाँ तक मेरी जान बचाने की बात है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ा एहसान किया आपने मुझ पर। बस कह दिया एहसान किया और हो गया? तो और क्या? इफ यू वांट मनी तो मैं तुम्हें वो भी दे दूंगी, बट आई हैव टू गो। मनी? तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब मनी के लिए करता हूं? इतना ही समझा है तुमने मुझे? खैर तुम कहीं नहीं जाओगी, चुपचाप यहीं रहोगी मेरे पास। व्हाट रबिश। बस मैंने तुम्हें नई जिंदगी दी है और उस जिंदगी पर सिर्फ मेरा हक है। तुम पागल तो नहीं हो गया? लेट मी टॉक टू योर मदर। कहाँ है तुम्हारी माँ? वही तुम्हें समझाएंगी कि इस तरह किसी को जबरदस्ती नहीं रोक सकते। तुम कहीं नहीं जाओगी। माँ से मैं बात करूंगा, अभी वो सो रही होगी। डोंट डिस्टर्ब हर। देखिए आंटी, ये मुझे यहाँ से कहाँ है तुम्हारी माँ? तुमने डिस्टर्ब कर दिया ना माँ को। मैंने कहा था ना वो सो रही हैं। सॉरी माँ, वेरी सॉरी। नेत्रा को पता नहीं था कि आपको इस तरह से डिस्टर्ब होना पसंद नहीं है, इसलिए मैं नेत्रा की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। प्लीज उसे माफ कर दो। उसे वाकई नहीं पता था कि आप सोते वक्त किसी से मिलती नहीं है माँ। माँ, नेत्रा बहुत प्यारी लड़की है। आपको पसंद है? हाँ, अच्छी लगी ना? ओह माय गॉड, यहाँ तो कोई नहीं है। मतलब कोई माँ है ही नहीं। ओह माय गॉड, ये मैं कहाँ फंस गई? तुम एक बार इसे माफ कर दो माँ, फिर ये हमारे मुताबिक रह लेगी। हाँ, लेकिन एक बार माफ तो करो। माँ, तुम्हें मुझसे प्यार है ना? है ना? मेरी हर चीज से तुम्हें प्यार है ना? तो जब मैं नेत्रा से प्यार करता हूं तो कम से कम इसी नाते उसे माफ कर दो। हाँ? माँ, एक बार वो हमारे साथ रहने लगेगी तो फिर सब ठीक हो जाएगा। प्लीज माँ, आप तो जानते हैं वो कितनी खूबसूरत है। कितने दिनों तक मैंने उसका इंतजार किया है, लेकिन अब वो मिली है तो कहती है कि मैं जा रही हूं।
अब आप बताओ मां, मैं उसे कैसे जाने दूं? कैसे? मैं उसके बिना खुश नहीं रह सकता मां, इसलिए प्लीज उसे एक्सेप्ट कर लो, प्लीज उसे एक्सेप्ट कर लो। क्या बात है? आज ये चांद कहाँ से निकला है भाई? हमारे एंग्री यंग मैन के चेहरे पर मुस्कुराहट। अबे कल तो तेरी पेशी है ना? हाँ, कल ही मेरी पेशी है। तो तू तो बड़ा खुश दिखाई दे रहा है। अबे डर नहीं लग रहा क्या? ना, मुझे एक झूठे केस में फंसा दिया गया। मैं नहीं जानता कि इस केस का नतीजा क्या होगा, मगर मुझे इस बात की खुशी है कि जिया को मुझ पर भरोसा है। उसे विश्वास है कि ये कत्ल मैंने नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। और अब डीएनए की बात करके उसने मेरी रिहाई की उम्मीद जगा दी है। देखते क्या होता है। चलो अच्छा है, लगता है हम दोनों की किस्मत भी एक साथ जुड़ी हुई है। कल मेरी भी रिहाई है। कल तेरी भी पेशी है? हाँ, कुछ ऐसा ही है। ऑल द बेस्ट। जिया, बस कल का दिन, फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा के लिए। And I promise, अब मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ नहीं दूंगा, किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अरे बाबा, इतनी लात क्यों मार रहे हो? कोई परेशानी है क्या? थक गए हो क्या? मैं जानती हूँ कि इस भाग दौड़ में तुम्हें उतना आराम करने का वक्त नहीं मिल रहा, लेकिन तुम्हारे पापा प्रॉब्लम में है ना, और उन्हें हर हाल में किसी भी तरह हमें बचाना है। बस इस वक्त तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम थोड़ी तकलीफ में हो, लेकिन ये तकलीफ हम दोनों मिलके उठाएंगे। बस तुम्हारे पापा रिहा हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। शेखर, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आंटी, हेलो। हेलो। आप भले ही मुझसे नाराज हो, लेकिन आज आप भी वही चाहती हैं जो मैं चाहती हूँ। आंटी, हम दोनों यही उम्मीद लगाए हुए हैं कि नेत्रा जिंदा हो, डीएनए मैच ना हो। आज वक्त ने भी क्या खेल दिखाया है। अगर आज हमारी हार हुई तो हम दोनों की हार है, और अगर जीत हुई तो हम दोनों की जीत होगी। कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, शेखर पांडे पर यह इल्जाम है कि उसने सुपरस्टार नेत्रा को किडनैप किया और फिर जान से मार दिया। योर ऑनर, यहां मैं सबसे पहले यह बता दूं कि दरअसल ये एक गहरी साजिश है पांडे खानदान के खिलाफ उसे बर्बाद करने के लिए। मेरे क्लाइंट मिस्टर शेखर के घर वालों को उन्हें परेशान करने के लिए, हैरेस करने के लिए
धमकी भरे फोन आते रहे हैं लगातार। योर ऑनर, पिछली बार शर्मा जी ने अदालत में यह साबित करने की कोशिश की थी कि नेत्रा और शेखर पूना में मिले ही नहीं। हालांकि सब जानते हैं कि यह बात गलत है, और अब ये कह रहे हैं कि यह किसी साजिश के तहत हो रहा है। योर ऑनर, मेरी अदालत से गुजारिश है कि सबका टाइम वेस्ट न करते हुए हम मुद्दे पर आए, और मुद्दा यही है कि बचाव पक्ष कह रहा है कि वो लाश नेत्रा जी की नहीं है, लेकिन योर ऑनर ये बात सरासर गलत है। फैसला सुनाना अदालत का काम है मिस्टर चोपड़ा, आपका नहीं। ये फैसला अदालत ही करेगी कि नेत्रा वाकई में मर चुकी है या नहीं। एग्जैक्टली योर ऑनर, ये पेशी इसलिए तो की गई है कि वो डीएनए रिपोर्ट अदालत के सामने पेश की जाए। योर ऑनर, हम में से कोई नहीं चाहता कि नेत्रा जी की मौत हुई हो, लेकिन हमारे चाहने से सच गलत नहीं हो जाता। नेत्रा जी को बड़ी क्रूएल्टी के साथ मारा गया। योर ऑनर, हम बेफिजूल बातें न करते हुए सीधा मुद्दे पर आ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेट्स कॉल फॉर द डीएनए रिपोर्ट सर। डीएनए रिपोर्ट अदालत के सामने प्रेजेंट की जाए।